दोस्तों, आज अपना भारत कई वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एक मजबूत स्थान हासिल पर एक बड़ा हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत अपने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिससे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पहलों के साथ मैन्युफैक्चरिंग का लीडर बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि भारत अब कैसे सेमीकंडक्टर हब बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए। भारत अभी भी सेमीकंडक्टर्स के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है, लेकिन मेक इन इंडिया पहल के तहत इस निर्भरता को कम करने की कोशिशें की जा रही है। यदि भारत खुद सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनता है तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी एक मजबूत स्थान हासिल होगा। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जो देश में सेमीकंडक्टर निर्माण की नींव मजबूत करेगी। इन प्रयासों के चलते अब भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आखिर समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर एक छोटी चिप होती है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जीवन देती है। यह स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, चिकित्सा उपकरण और गेमिंग हार्डवेयर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बिजली के प्रवाह का प्रबंधन करता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी एसी, राइस कुकर, सीपीयू और वाणिज्य उपकरण जैसे एटीएम, ट्रेन और अन्य बुनियादी ढांचे में किया जाता है। भारत में तेजी से बढ़ रहा है सेमीकंडक्टर उद्योग पहले से ही 5 सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माण के एडवांस स्टेज में है और अब 6वीं यूनिट के साथ भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने की अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर उद्योग अब पूरे देश में आकार ले रहा है। देश भर के कई राज्यों में विश्व स्तरीय डिजाइन सुविधाएं आ गई है। राज्य सरकारें डिजाइन फर्मों के साथ सख्ती से संपर्क कर रही है। भारत में लैपटॉप, मोबाइल फोन, रक्षा उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के तेजी से विकास के साथ सेमीकंडक्टर की मांग भी बढ़ रही है। यह नई यूनिट भारत के आत्मनिर्भर भारत को दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी। यह एक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, और यह भारत के चिप उद्योगों की दिशा को बदल सकता है। 2021 में भारत ने अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए $10 अरब यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया था। अब यह फंड आवंटित होने लगा है और इस योजना के तहत चिप फैब्रिकेशन, ओएसएटी और एटीएमपी से जुड़े 5 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.5% का योगदान देता है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि सेमीकंडक्टर मिशन और मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहलों के साथ तालमेल के कारण यह आंकड़ा अगले दशक में दोगुना हो सकता है। विश्व की सेमीकंडक्टर की विनिर्माण कंपनियां गुजरात की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आकर्षित हो रहे विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का लीडर बनने जा रहा है। भारत में अब टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी तेजी से रफ्तार हो रही है। गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगने से जहां एक तरफ भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता में कमी आएगी, तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार जैसे क्षेत्रों में रोजगार के काफी अवसर भी पैदा होंगे। भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़े स्टॉक उन कंपनियों के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सेमीकंडक्टर या चिप्स को डिजाइन, निर्माण और वितरित करती है। सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए गुजरात पहली संसद बनकर उभर रहा है। गुजरात के साणंद और धोलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो रहे हैं। सॉल्यूशन साणंद में और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड धोलेरा में अपने प्लांट शुरू किए गए हैं। आखिर गुजरात ही सेमीकंडक्टर कंपनियों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। अगर धोलेरा की बात करें, उससे पहले समझते हैं कि भारत के लिए इस सेमीकंडक्टर की जरूरत क्या है। भारत सेमीकंडक्टर के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, लेकिन अब भारत की इस दिशा में न केवल खुद को आत्मनिर्भर कर रहा है, बल्कि सेमीकंडक्टर का निर्यात तक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चिप बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन सरकार की ओर से इसके लिए जरूरी इकोसिस्टम को तैयार किया गया। सेमीकंडक्टर का निर्माण करने वाली चिप मेकिंग कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव स्कीम शुरू की। अब बात करते हैं कि गुजरात को सेमीकंडक्टर कंपनियों की पहली पसंद बनकर क्यों उभर रही है। गुजरात सरकार ने खुद को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाए हैं। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पहले अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की।
गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए इकोसिस्टम तैयार किया गया। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए कंपनियों को जमीन आवंटित की। खुद को सेमीकंडक्टर कंपनियों की पहली पसंद बनाने के लिए गुजरात सरकार कंपनियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर रही है। राज्य सरकार ने देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने के लिए टाटा समूह को धोलेरा में 160 एकड़ जमीन आवंटित की। भारत का सेमीकंडक्टर सपना अब नए चरण में पहुंच रहा है। भारत ने सेमीकॉन 2 के तहत अपने लक्ष्य को और मजबूत किया है, जिसमें 2030 तक वैश्विक चिप उत्पादन में 5% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भारत में निर्मित 2890 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगा। सेमीकंडक्टर के बाजार में इस आकार वाले चिप की हिस्सेदारी 60% है। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा है कि हमने 3 साल पहले सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की थी। अभी सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए 6 यूनिट निर्माणाधीन है। नैनोमीटर वाले चिप मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, बिजली और ट्रेन जैसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल के विकास से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। भारत में अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय फोन और लैपटॉप अपने देश में ही सस्ते दामों पर खरीद सकेंगे। दरअसल मोदी सरकार ने भारत की चिप बनाने की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है। मोदी कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 36 सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है, जिसे 3706 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह परियोजना HCL और फॉक्सकॉन के बीच एक ज्वाइंट वेंचर होगी। बता दें कि जेवर प्लांट में उत्पादित चिप्स का उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी आदि में किया जाएगा। अन्य 5 सेमीकंडक्टर गुजरात और असम में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे स्थानीय लोगों की आमदनी में स्रोत पैदा होंगे। भारत अपनी जरूरत के हिसाब से एआई मॉडल को विकसित कर रहा है। आईटी उद्योग के साथ मिलकर श्रम बल को एआई के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। गौतम नगर अब सेमीकंडक्टर चिप का भी सुपर हब बनेगा। अभी जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण शहर की पहचान विश्व पटल पर उभर कर सामने आ गई है। इससे अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही गौतम बुद्ध नगर की आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। करीब 4000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेगा। इससे होटल उद्योग, ट्रांसपोर्ट सर्विस इंडस्ट्री, टैक्स व पर्यटन के जरिए स्थानीय स्तर पर भी लाभ मिलेगा। उनमें से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों की आवाजाही में आमदनी होगी। तमाम कर्मचारी किराए के मकानों में रहेंगे तो किराए से लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी। होटलों में भोजन के प्रयोग किए जाने वाले खाद्य सामग्री, फल और सब्जियां की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी। आत्मनिर्भर भारत को सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। असम के जोगी रोड में टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट की प्रगति असम में चिप्स का उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने इंडियन सेमीकंडक्टर हब के बारे में जाना, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।